कुंभ मेले के टाइम? कुंभ मेले में तो यहाँ फंक्शन होते हैं। अच्छा। संतों का तो होता ही है कुंभ, तो उस कुंभ मेले में यहाँ भी होते हैं। हम टेंट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें सभी संत लोग आते हैं। दिव्य दिव्य महामूर्तियाँ भी आती हैं, जो हमारे संत परंपरा के सन्यासी वैष्णव जितने भी संप्रदाय हैं, सभी के संत लोग आते हैं यहाँ पे। संतों का नागांव का स्नान होता है, वो एक संतों का महाकुंभ मेला है। उनमें तो काफ़ी लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में तो संत ही होते हैं 10 लोग। तो हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 संन्यास अखाड़े, सन्यासियों के उस 13 अखाड़े के सभी संत लोग उस समय मौजूद होते हैं। अभी जैसे कोई संत बाहर रह रहे हैं, कोई कहीं आश्रम बना के, कोई कहीं स्थान में रहे, कहीं। कुंभ एक ऐसा पर्व है कि सभी संप्रदाय के संत, सभी महानुभाव एक जगह इकट्ठा होते हैं, मिलन होता है ना। उसमें संकीर्तन होता है, स्वाध्याय है, प्रवचन है। जैसे हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है, तो महाकुंभ भी महातीर्थ स्थल है। उसमें दिव्य विभूतियाँ भी आती हैं, दिव्य संत भी आते हैं, जो कभी बाहर निकलते नहीं हैं, वो भी इस कार्य में आते हैं। अखाड़ों में अलग अलग मनियाँ होती हैं, उन एक एक मनी के अलग अलग संत होते हैं। साधुओं का घर जो है पूरे हिंदुस्तान में 4 स्थान बताए हैं, है ना। अयोध्या वैष्णवों का ज़्यादा है, हरिद्वार काशी ये सन्यासियों का घर माना गया है। वैसे तो सभी जगह संत है, लेकिन सन्यासियों का घर ये 2 जगह माना गया है। वैष्णवों का घर जो है वो अयोध्या जी, वृंदावन, मथुरा जो कृष्ण भूमि, वो माना गया है वैष्णव संप्रदाय। तो टोटल संप्रदाय लगाते तो कम सारे संप्रदाय तो कम से उदासी अलग हो गए, निर्मले अलग हो गए, है ना, निरंजनी अलग है, जूना अलग है, अग्नि अलग है, आवाहन अलग है। ये बहुत विस्तार की बातें हैं, 13 अखाड़े इसलिए बताए हैं, सब अखाड़े के अपने अपने वो हैं। तो टोटल मान लिया जाए तो मैं समझता हूँ टोटल कम से कम 20-25 लाख से ऊपर ही होंगे, सारे संप्रदाय लगा के। ये तो हमारे सनातन में आ गए, बाकी बौद्धिस्ट अलग हैं, जैनी अलग हैं। हमारे गुरु महाराज का स्थान है, ये बन बाबा की समाधि है, ये सिद्ध समाधि है, 300 साल पुरानी है। जब हमारे गुरु महाराज आए तो ये जिंदी समाधि है, तो उनको बाबा के बारे में अनुभूतियाँ हुई, उनके दर्शन भी हुए, परोक्ष में भी अपरोक्ष में भी। और गुरु जी ने ये समझा कि ये बहुत दिव्य स्थान है, उनको कई रूप में दर्शन भी किया, तो उन्होंने सिद्ध स्थल है, शक्ति स्थल है, इसलिए इसका नाम देखा है आपने, श्री आनंद वन समाधि सिद्ध पीठ किया गया। उनको अनुभूतियाँ हुई, फिर उन्होंने यहाँ पे साधना की। तो ये सारे जो वट वाटिकाएँ आप देख रहे हो, ये सारी वाटिकाएँ श्री गुरु महाराज के स्वहस्त से लगा हुआ है, उनके अपने हाथों से लगा हुआ है। एक एक पौधे, एक एक फल, एक एक फूल, उन्होंने बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फूल उन्होंने कलकत्ता से लाए। यहाँ पौधे प्राप्त आपको होंगे फूलों के, जो शायद और कहीं नहीं मिलते हैं। और इस स्थान को श्री महाराज ने साधना के स्थल से ही, साधना के दृष्टिकोण से ही निर्माण किया था, और वही अब तक हम लोग निभा रहे हैं। ऐसे हरिद्वार में तो बहुत सारे आश्रम हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। यहाँ आप अंदर आके स्वयं महसूस किया होगा कि जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि रहते थे, उनकी एक अपनी अलग छवि थी, अलग वातावरण था। उसी को मानकर श्री महाराज ने इसकी स्थापना की है। हम लोगों की यही चेष्टा है कि श्री गुरु महाराज के जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, विचार उन्हीं के विचारधाराओं पे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलकर इस स्थान को यथावत रखा ये है। तो ये बन बाबा की समाधि है। ये जो धूना देख रहे हो, ये भी सिद्ध धूना है, वो ये भी 300 साल से ऐसे ही प्रज्वलित रहता है। तो क्या होता है वहाँ नित्य हवन करते हैं, है ना, नित्य प्रातःकालीन, सायंकालीन उसमें आहुति डलती है। और हर तरह से जो भी अपनी कामना लेकर आता है, श्री गुरु महाराज की असीम मनोकंपा से, बन बाबा की असीम कृपा से उनकी कामना की पूर्ति होती है। यहाँ विद्यार्थी भी रहते हैं जो बाहर स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृत कॉलेज में, उनकी व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। यही है दिनचर्या। फिर सायंकालीन आरती होती है ना।
और समय समय पे यहाँ साधना सिखाई भी जाती है, ध्यान भी, भजन भी, स्वाध्याय भी कराए जाते हैं। ये हमारे आस